आचार्य सिंह जी उदाहरण देते हैं कि चूहे का उदाहरण दिया गुरुदेव ने, कहा कि देखो चूहा जो है वो एक जाम फल होता है ना, आप लोग के यहाँ बिही कहते होंगे उसका, है ना, तो वो सड़ी हुई बिही जिसमें जो सड़ गई है, जिसमें बदबू आ रही है, उस बदबू आती हुई बिही को आधा तोड़ करके और पिंजड़े के अंदर रख देते हैं, और पिंजड़े के अंदर रख दिया, रखने के बाद उस स्थान पर रख दिया जहां पर चूहों का आना जाना होता है, और वहां पर जैसी चूहों की उसको गंध आई, उस गंध से आकृष्ट होकर के चूहा धीरे से पिंजड़े के अंदर, पहले तो मार्ग खोजता है कि अंदर जाते कैसे हैं, अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद जिस गंध से आकृष्ट होकर के वो चूहा वहां पर पहुंचा था, किस गंध से, सड़ी हुई बिही की गंध से आकृष्ट होकर के चूहा अंदर पहुंचा। अब अंदर जैसे ही पहुंचता है उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? तो वो चारों तरफ पहले घूम करके देखता है कि मैं यहां आ तो गया हूं लेकिन मैं फंस गया, मेरे निकलने का मार्ग रुक गया, मुझे मिल नहीं रहा है, और जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता निकलने का नहीं है। तो चूहा उस पिंजड़े के अंदर जा करके भी उस सड़ी हुई बिही जिसके आकर्षण में आकृष्ट होकर के वो वहां पर पहुंचा था, वो बिही नहीं खाता। कभी आप देखना, बिही उतने की उतनी रखी रहती है, चूहे पिंजड़े में लगातार दौड़ते रहते हैं, अपने तीखे दांतों से लोहे की उस दीवालों को काटने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उस छोटे से चूहे को भी बंधन स्वीकार नहीं है। वो छोटा सा चूहा होने के बाद भी अपनी शुरुआत के कुछ ही क्षणों में समझ गया कि मैं इसका निमित्त पाकर के इसमें फंस गया हूं। और गुरुदेव इस उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चूहे के पिंजड़े की उस बोध से बोध लेकर के पिंजड़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं, बाहर निकलने का प्रयास करते। कभी आपने ऐसे पिंजड़े भी देखे होंगे जिसमें घूस फंस जाती है, वो पिंजड़ा काट करके लोहे का बाहर निकल जाती है। कुछ चूहे के दांत इतने पैने होते हैं कि पिंजड़ा भी काट देते हैं बंधुओं लोहे का, बाहर निकल जाते हैं। और फिर आचार्य सिंह जी कहते हैं उस चूहे को तो शुरुआत के 5 मिनट में समझ में आ गया कि हम यहां पर फंस गए हैं। तुम लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि तुम लोग वहां पे फंस गए हो। तुमने अपने घर को बंगला समझ लिया, तुमने समझ लिया कि इसमें अच्छी रंगाई पुताई कर देंगे, अच्छा फ्रिज रख लेंगे, टीवी कूलर एसी रख लेंगे, तो ये पिंजड़ा क्या शाश्वत है? अरे वो बाहर का पिंजड़ा तो छोड़ो, ये जिस पिंजड़े के अंदर तुम रह रहे हो ना, ये पिंजड़ा भी शाश्वत नहीं है। ये पिंजड़ा भी छोड़ करके मुझे जाना है। जब किसी ज्ञानी की, किसी आत्मानुभवी की ओर आकृष्ट होने वाले उस जीव की ऐसी परिणति होती है कि ये घर के पिंजड़े से और इस शरीर के पिंजड़े से मुझे मेरा ज्ञान गुण मुक्त कर सकता है, और उस ज्ञान गुण की प्राप्ति के लिए वो इक्षन्ते कांत संवासम निर्जनः जनितादर है। वो जनित आदर, देखो शब्द में क्या गुरुदेव ने कहा कि जिसको आदर जनित हुआ है जिसके अंदर, किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति। आत्मा क्या है? वह जो मेरा ज्ञान गुण है, वह जो मेरा दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण और ज्ञान गुण के प्रति जिसको अंदर ही अंदर सबसे पहले आदर पैदा हुआ है। जिसको आदर ही नहीं है वो एकांत नहीं चाहता, उसको एकांत में भय लगता है, डर लगता है, उसको लगता है कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि कसाई की उदीर्णा इतनी तीव्र रहती है कि ज्ञान तो बिल्कुल कोने में छुपा रहता है। और जिसको अपने उस ज्ञान गुण के प्रति आदर भाव पैदा हुआ कि मेरा दर्शनोपयोग ऐसा है, मेरा ज्ञानोपयोग ऐसा है, और उस ज्ञानोपयोग की मुझे प्राप्ति करनी है, वो ना घर के पिंजड़े में फंसता है ना इस देह के पिंजड़े में फंसता है। उस अपने ज्ञान गुण से वो अपने घर को भी छोड़ता है और छोड़ करके शमशान में सेठ सुदर्शन के जैसे जाकर के बैठ जाता बंधु, और वहां पर बैठ करके भी इसको भी पिंजड़ा समझता है। और तुम तो दोनों पिंजड़ों के पोषण में लगे हो, दोनों पिंजड़ों का पोषण है, बस मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और उसके अंदर की आत्मा
अरे उसका क्या है, जैसे परिणाम हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। उसके लिए सोचते हो क्या कर सकते हो, और जिसके लिए कुछ होने जाने से होने वाला नहीं है उसके लिए क्या क्या नहीं करते हो। सोचो, शरीर के लिए तुम क्या क्या नहीं करते हो। तुम अपने मकान के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए तुम क्या नहीं सहते।